अम्मा भी, आपने ठीक ही तो कहा था, एक दिन मैं बहुत पछताऊंगी। देखें, आज आपकी तारा कितना पछता रही है। आज मैं किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती, किसी के कंधे पर सर रखकर रो भी नहीं सकती। काश मैं आपकी बात मान लेती। ना आप हम सबसे जुदा होती और ना ही मेरी गोद यूं खाली होती। आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज कितना सच्चा साबित हुआ है। मैं एक बार अपनी बेटी को मिलना चाहती, देखकर महसूस करना चाहती हूँ। बड़े साहब, दवाइयां मैंने बेड के साइड टेबल पे रख दी। अच्छा किया। ज़ैनब जी? मुझे अदील ने बताया कि आसिया ने कोई बदतमीजी की आपके साथ। क्या करें बताएं। आसिया को मैंने हमेशा बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा, मगर वो नहीं समझी। आई एम सो सॉरी। उसकी तरफ से मैं माफी। नहीं नहीं बड़े साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा की कड़वी बातों की मुझे आदत पड़ गई है। आपने बिल्कुल अदील वाली बात की। वो भी अपनी बीवी के बारे में यही कहता है। बड़े साहब, आप और अदील साहब मेरे और मेरे बेटे के मोहसिन हैं। आप लोगों की वजह से ही तो आज मेरा बच्चा अरमान इतना अच्छा और काबिल इंसान बन सका। अरे नहीं, अरमान बहुत अच्छा बच्चा है। ज़ैनब, कभी कभी एक बात फांस की तरह चुभती है मेरे दिल में। क्या बड़े साहब? तारा अपनी बेटी को हमारे सुपुर्द करके पता नहीं कहां गई। बहुत तलाश किया मैंने उसे, मगर वो मिली नहीं। तारा अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ के इस तरह से गायब हुई कि उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गई। अगर वो होती तो कम से कम राह को इस तरह आसिया की बात बेबात पे बातें ना सुननी पड़ती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। लेकिन हमारी राह अभी भी बहुत मजबूत है साहब। ये जो बच्चे होते हैं ना, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, कुदरत उन्हें मजबूत बना देती। हाँ, और आप भी तो उसका बहुत ख्याल रखती हैं। राजदार है आप उसकी। आप फिक्र नहीं करें बड़े साहब, राह बीबी तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। और रही बात अमानत की, तो मैं उसमें कभी खयानत नहीं करूंगी। ये घर और उसकी इज्जत सबको मैंने अपना समझा। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछो गई। बड़े साहब, अगर आपको तारा बीबी मिल जाती तो क्या आप उन्हें घर ले आते, माफ कर देते? पता नहीं, मगर ये बात तय है कि मैं राह को उसके सुपुर्द कर देता ताकि चैन से मर सकूं। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े साहब? आपको अंदाजा भी नहीं कितनी जिंदगियां वाबस्ता हैं आपसे। मगर मैं दिन रात उसकी फिक्र में मुब्तला रहता हूँ ज़ैनब।
फिक्र ना करें, परवरदिगार सब अच्छा करेगा। खालदा एक काम करो, इसे उठाओ। नहीं उठ रहा? नहीं भारी है। अच्छा रहने दो। अरमान, अरमान। जी बेगम साहिबा। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उठाओ, इसे ले जाके स्टोर रूम में रख दो। जी। एक तो इस घर में इतना कबाड़ खाना है, जी चाहता है हर एक्स्ट्रा चीज उठाऊं और बाहर फेंकूं। चलो इसे उठाओ। जाओ बाकी के काम देखो। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ। हाथ में क्या है? ये वो सामान है, आसिया बी ने दिया था स्टोर में रखने के लिए। दिखाओ। रखो। फालतू सामान था तो उन्होंने कहा। बैठ जाओ। नहीं कोई बात नहीं। अरमान, बैठ जाओ। वो दिल में आता है फेंक देती हैं। सबसे फालतू तो मैं लगती हूँ ना, उनका बस चले तो वो मुझे भी इस घर से बाहर फेंक दे। स्टोर रूम जा रहे थे? वो कमरा तो मेरा साथी है, तुम्हें तो पता है जब भी मामी बंद करती थी मुझे वहाँ बस बैठी रहती थी। कितना टाइम स्पेंड किया होगा ना मैंने वहाँ। बेवकूफ़ी का मुजाहरा करती थी। वो कैसे? इतनी कीमती चीज को अगर फालतू कहेंगे तो बेवकूफ़ी हुई ना। मैं कीमती हूँ? सबसे कीमती। मेरे दिल से पूछें। लेकिन तुम्हारे दिल में तो कोई और है। आपसे कुछ छुपा तो नहीं? लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं। आप क्या सोच रही हैं? अपनों को ढूंढ रही हूँ सितारों में। मूवीज में कहते हैं ना कि जब अपने दूर चले जाते हैं तो वो सितारे बन जाते हैं। बस उसी सितारे को ढूंढ रही हूँ।